आरएलपी साथ है कांग्रेस के। अगर आरएलपी के किसी पदाधिकारी को पकड़ के ले जाते तो अभी तक मैं ईंट से ईंट बजा देता। निर्मल मेरा छोटा भाई, उसके लिए मैं मेरा पूरा प्रयास जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये तो कांग्रेस के लोग बाहर आए और उन्हें अगर पुलिस से डर लगता है तो आगे मैं खड़ा रहूँगा, वो मेरे से 1 फीट पीछे हो जाना, ये मैं कर सकता हूँ। साध संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का इसके अंदर जैसे ही सुबह मुझे मालूम हुआ तो मैंने तुरंत कमिश्नर से बात करी दूरभाष पे। अभिमन्यु पूनिया को तुरंत रिहा कर दिया और कमिश्नर ने बताया कि ये 2022 का मामला था जिसमें हमने गिरफ्तार किया। मुझे पहले लगा कि जो कल डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए हम 7 दिन से वहाँ धरने पे बैठे थे, कल बड़ा कूच का हमारा वो ऐलान था, हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ बैठे हुए थे और एक मुकदमा जो हमारे साध संघ अध्यक्ष और कुछ आरएलपी कार्यकर्ताओं पे दर्ज हुआ था, तो उस मामले के लिए हमने कल वार्ता के अंदर इनको ही भेजा था। यही लोग थे, एमएलए साहब भी थे और निर्मल भी था और सारी टीम थी, मंत्रियों के साथ वार्ता करके लोग आए थे। तो उसके अंदर तय हो गया था और बाद में मैंने कमिश्नर को कहा कि भाई उस मुकदमे में कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि उस मुकदमे में कुछ भी नहीं होगा। ये कोई पुराना मामला था, लेकिन जो भी था ये गलत हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और विश्वविद्यालय कैंपस में एग्जाम चलते हुए किसी छात्र संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, ये कुलपति की कमजोरी है, ये विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर हमला है। धीरे धीरे छात्र संघों को कमजोर कर दिया। विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरह राजनीति घुस गई, कुलपति शिक्षा मंत्री के घर पे सब्जी लेके जाते हैं और गवर्नर के घर पे भी मैंने कुलपति को पूरा फ्रूट गाड़ी से भर के ले जाते हुए देखा। ये स्थिति क्यों गवर्नर ही बनाता है और शिक्षा मंत्री का इंटरफेरेंस इसलिए होगा सरकार नाम देती है। ये विधानसभा के अंदर भी मैंने बोला जब काली चरण जी थे कि इनके घर पे कुलपति सब्जी लेके जाता था। और यही जो गेस्ट हाउस और दूसरा बहुत सा कैंपस है जहाँ पुलिस ने अपना गेस्ट हाउस बना रखे हैं, जो विश्वविद्यालय का गेस्ट हाउस, दूसरी जगह जहाँ पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा, कब्जा कर रखा। इस छात्र संघ चुनाव राजस्थान में बंद हुए, गहलोत सरकार ने किए। 9 में हमने अशोक गहलोत की जब 8 के अंदर आए, हम अध्यक्ष थे, मैंने पहला विश्वविद्यालय की जो हमारी ये विधानसभा के मामले को उठाया, बेल में बैठा रहा मैं 4 घंटे, तब एक एक करके और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे वो भी आए। छात्र संघ चुनाव की अशोक गहलोत ने घोषणा करी 9 के अंदर, वापस कराए, फिर बंद कराए। तो जब बंद कराए तो पिछली साल 23 के अंदर अगस्त सितंबर में छात्र संघ चुनाव राजस्थान में चालू कराने को लेके हमने राजस्थान में बड़ा आंदोलन चलाया। करीब 12 रैलियां मैंने राजस्थान के अंदर अलग अलग मुख्यालयों पर की, संभाग मुख्यालयों पर, अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग जो बड़े कॉलेज हैं। और जब छात्रों को यहाँ मैंने कहा कि आपको हुकार भरनी है, तब छात्र विद्याधर स्टेडियम में छात्र नहीं आए, सिर्फ आरएलपी का कार्यकर्ता है। और हमने छात्र नेताओं को मंच पे बिठाया, हमारे विधायक नीचे बैठे, हमने कहा एक नई परिपाटी की शुरुआत करते हैं। तब राजस्थान का नौजवान नहीं समझा, तब राजस्थान का छात्र नहीं समझा कि छात्र संघों को कमजोर करने का परिणाम आगामी दिनों में ये होगा। यही एक एक करके और सबको मार रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं मैं बैठ जाता हूँ, जब वो लोग कहते हैं कि आरएलपी का आंदोलन हो गया, कहीं कोई दूसरा बैठ जाता तो कहते हैं उसका आंदोलन हो गया। आज कांग्रेस जितनी ताकत लगा रही सोशल मीडिया, सड़क पर नहीं, निर्मल की गिरफ्तारी के बाद आज कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पे जितनी ताकत लगा रहे हैं, वो ताकत इसलिए भी लगा रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से उनको कोई मामला मिला नहीं, क्योंकि इधर यहाँ मैं बैठा हूँ रोक के, उधर भी मैं ही था, तो करे तो क्या करे। तो ये ताकत अगर 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी लगाती, सड़कों पर लगाती, तो मजाल है भजन लाल जी इस तरह खुले हो जाते और भजन लाल जी ये कहने की हिम्मत हो जाती कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में हमें मिलते हैं। हमें तो पता है वो कौन नेता जो रात को अंधेरे में भजन लाल जी से मिलते हैं, कौन पेपर आउट कराने में थे, किन के रिश्तेदार लगे। लेकिन सारी बातें समय आने पर अपने आप सामने आ जाएगी और हम तो चाहते हैं कि हम बातें सामने अपना आप ही आए जब ईडी सीबीआई ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके ले जाए। और निर्मल के मामले के अंदर हमारा अल्टीमेटम यही था और हम ये भी कह रहे हैं आज कांग्रेस के नेताओं को कि ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट को छोड़ के आप सड़क पे आओ, हम आपके आगे चलेंगे। लेकिन आह्वान तो कांग्रेस पार्टी करे, इसमें तो कांग्रेस ही आह्वान करेगी। आरएलपी साथ है कांग्रेस के। अगर आरएलपी के किसी पदाधिकारी को पकड़ के ले जाते तो अभी तक मैं ईंट से ईंट बजा देता। ये तो कांग्रेस के लोग बाहर आए और उन्हें अगर पुलिस से डर लगता तो आगे मैं खड़ा रहूँगा, वो मेरे से 1 फीट पीछे हो जाना, ये मैं कर सकता हूँ। निर्मल मेरा छोटा भाई, उसके लिए मैं मेरा पूरा प्रयास जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आप इंतजार करें कि कांग्रेस के नेता हाथ खड़े कर दे, उसके बाद ना मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ। सुनो, मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तारी गलत हुई, इस तरह नहीं करना। अशोक गहलोत का ट्वीट मैंने पढ़ा था कि सरकार में ये हो रहा है। आपने कौन सा किया था? नो की तरह आपने तो भ्रष्टाचार के पूरा शोरूम खोल दिया राजस्थान के अंदर। आरपीएससी को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हर एमएलए सुपर सीएम समझ रहा था।
आप कांग्रेस सरकार बचाने में लगे थे और पायलट साहब माने से लेके गए 20 जनों को। तब आप कौन सा सबूत दे रहे थे, कौन सी ईमानदारी का, ये तो बताओ मुझे दोनों नेता। तब आप क्या कर रहे थे? आप तो पद के अंदर कितने अंधे हो गए थे कि आपको तो सीएम एक को रहना था और एक को बनना था। राजस्थान से आपको क्या करना है? राजस्थान के लिए तो हमने बहुत से मामले देखे, तो आपका ट्वीट तक नहीं आया, बयान तक नहीं आया। आपको जब जरूरत पड़ी सचिन पायलट को तो मैंने 2 बार उनका साथ दिया। अशोक गहलोत जब एनडीए अलायंस में था, गहलोत के बेटे को हराया जाके। और अब की बार इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई, 3 सीट की बात करी, मेरी पीठ में छुरा घोंपा। सारे नेताओं ने मिलकर, गहलोत, पायलट, वो आपके बाड़मेर वाले जो नेताजी और ये आपका गमछे वाले, सब लोगों ने मिलकर और उसको ले गए, उसको ले जाके हनुमान जी कमज़ोर कर दें। मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। मेरी पार्टी 2029 तक राजस्थान के अंदर मान्यता रहेगी। मेरी पार्टी पहली पार्टी बनी 66 साल की, इनको तो पार्टी बनी हुई मिली थी। ये तो खुद ही बिखर जाएंगे, लड़ लेंगे। 15 तो दावेदार हैं इनके, ये तो लड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे हमसे चोरी छुपे, और कहाँ जाएंगे। नेताओं को यही होना सबका। लेकिन हम हमारी जगह पे खड़े हैं। हमने तो कोई बीजेपी के सामने समझौता करने गए थे और न कांग्रेस। और किसान जवान को जहाँ जरूरत पड़ी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। और अग्निवीर का आंदोलन जो देश में सबसे बड़ा है, वो आरएलपी लड़ रही है। और कूच भी आरएलपी दिल्ली की तरफ करेगी। कांग्रेस ने कभी न तो कूच किया और न कांग्रेस कूच कर सकती। ये बयान वीर है, ये बयान ही दे सकते हैं। बयान में कोई पीछे नहीं रह जाए। मेरा बयान आने के बाद लगातार सोचा कि कुछ हो नहीं जाए, कोई गलत कमेंट नहीं कर दे, बस इसलिए दूं दां चालू हो गए। और मैं ये कह रहा हूँ कि कमिश्नर के पास टीम बना के भेज रहे हैं विधायकों की, तो खुद नहीं आ सकते कि ये कौन से सीएम है भाई? डोटासरा जी खुद आ जाए यहाँ पे, तो कमिश्नर के तो घूमते ही रहते हैं, और कहाँ जाओगे भाई? सीएम, कमिश्नर, गवर्नर यहीं तो जाते रहते हो आप लोग, तो आके आपको यहाँ बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सही स्मारक पर आना चाहिए आप लोगों को, अलग टेंट लगा के बैठना चाहिए, तब आपको माने। आपने पीएम को लेटर लिखा, इस मामले में क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, वो पत्र हम कल आपको कल सार्वजनिक कर देंगे, जो हमने लेटर लिखा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो जवाब हमारे मेल पे आया था, और दोबारा मैसेज आएगा हम एक बार और आपको बताएं। उसके बाद अहमदाबाद का जो विमान हादसा, और वो फॉरेन विदेश चले गए। लेकिन जो लेटर हमारा वो कल हम सार्वजनिक करेंगे। तो हमने लेटर क्या लिखा, वहाँ से जवाब क्या आया, और आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। राजस्थान में भजनलाल की सरकार है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। डॉक्टर रवि शर्मा की उदयपुर में करंट लगने से मौत हुई। वहाँ पर जाट समाज के जो लीडर्स हैं, या फिर यूँ कह लूँ कि वहाँ पर स्टूडेंट लीडर, जो रेजिडेंट डॉक्टर और दूसरे जो मेडिकल छात्र नेता, वो सारे रवि शर्मा को न्याय दिलाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। मैं स्वयं आज मैंने बोला, कल हम यहाँ थे, कल भी हम लगातार इस मामले के लिए बात कर रहे थे। जो ब्यूरोक्रेट समझदार है सरकार के अंदर, जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनसे फ़ोन पे बात हमारी होती है, 70% से तो बात ही नहीं होती फ़ोन पे, तो उनको तो हम फ़ोन करते भी नहीं। लेकिन 30% जिन लोगों से समझदार नेता या समझदार अधिकारियों से बात होती, उनको बार बार हम कहते हैं। कल भी कहा, आज भी हमने कहा, वहाँ के कलेक्टर से भी बात करी, और हमने कहा कि रीपोस्टमार्टम के साथ साथ मुआवजा, उनकी पत्नी को नौकरी, और जो लोग दोषी थे, करंट क्यों आया 3 महीने से, अगर फॉल्ट था वाटर कूलर, तो वो क्यों ठीक नहीं किया गया, तो सारी चीज़ लेकर कार्रवाई करें। शाम तक अगर उस पर सहमति नहीं बनती है, तो मैं कल हो सकता है उदयपुर, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं उदयपुर चला जाऊँ।